हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो आप कहीं पर भी एंट्री कर दीजिए या किसी भी स्टॉक में पैसा लगा लीजिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बन ही जाता है। हाल ही में हमने 2023 नवंबर से लेकर 2024 जुलाई तक एक ऐसा ही बुल रन देखा है जिसमें कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है और डाउन ट्रेंड में आता है। चलिए, डाउन ट्रेंड भी ठीक है क्योंकि उसमें भी कुछ ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना लेते हैं। असली प्रॉब्लम तब आती है जब मार्केट में ना अप ट्रेंड होता है और ना ही डाउन ट्रेंड होता है, यानी कि मार्केट एक साइडवेज में चल रहा होता है। और अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो साल के सबसे ज्यादा टाइम मार्केट साइडवेज में ही रहता है। ऐसी साइडवेज मार्केट में जो बाय करके चल रहा है वो भी फंसता है और जो शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा कमाना चाहता है वो भी अपना पैसा स्टॉप लॉस दे दे के गवा देता है। बचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि मिनिमम 5 साल या 10 साल का व्यू लेके चलते हैं और उनका पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड होता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में उनको प्रॉफिट ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि साइडवेज मार्केट में पैसा नहीं बनाया जा सकता या प्रॉफिट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि साइडवेज मार्केट में ही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। पर दोस्तों, ऐसा कर पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लगता है और एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी लगती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही एडवांस स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो कि टेक्निकल इंडिकेटर्स पर बेस्ड है और मल्टी टाइम फ्रेम में काम करती है। इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको इंडिकेटर्स को यूज करके ट्रेडिंग करने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझिए और कुछ दिन या कम से कम 1 महीने तक पेपर ट्रेडिंग या डेमो ट्रेडिंग के माध्यम से इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कीजिए और साथ में अच्छे से कम 2 साल के प्रीवियस चार्ट्स पर बैक टेस्टिंग भी कीजिए। और जब आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी को यूज करके मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है, तभी आप अपने मेहनत की कमाई इस मार्केट में लगाइए। तो चलिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझते हैं। हमने यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स यूज किया है। पहला इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड्स और दूसरा इंडिकेटर हमने लिया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि EMA। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मल्टी टाइम फ्रेम में काम करता है, तो हम यहाँ पर 2 टाइम फ्रेम के चार्ट को एक साथ देखेंगे। हम अपने पहले स्क्रीन में 1 डे का चार्ट लगाएंगे और दूसरे स्क्रीन में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। इस ट्रेडिंग सेटअप को बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसे चार्ट्स फाइंड आउट करने होंगे जो कि साइडवेज में चल रहा है। इसे करने का सबसे आसान तरीका तो यही है कि चार्ट का जो प्रीवियस हाई है और करंट हाई है वो एक लेवल पे होने चाहिए, या फिर प्रीवियस लो और करंट लो एक लेवल पे होने चाहिए। इसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिंपल बॉलिंजर बैंड देखकर भी अपने चार्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्राइस एक पर्टिकुलर इंटरवल पे बॉलिंजर बैंड के दोनों अपर और लोअर बैंड्स को टच करके एक तरह का जिगजैग फॉर्मेशन बना रहा है तो मार्केट साइडवेज है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। यहाँ पर आपको चार्ट लेआउट में जाना है और ये वाला डबल विंडो लेआउट सिलेक्ट कर देना है। अब नीचे वाले विंडो के टाइम फ्रेम को 1 डे पे सेट करना है और अगर आपने पहले से बॉलिंजर बैंड नहीं लगाया है तो इंडिकेटर्स टैब में जाकर बॉलिंजर बैंड को लगा देना है। बॉलिंजर बैंड के सारे सेटिंग्स डिफॉल्ट रहेंगे। अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो इसके सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 में हमें यहाँ ऊपर के विंडो में 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देना है। पहले वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सेटिंग्स में जाकर हम इसके लेंथ को 50 पर सेट कर देंगे। इसके कलर को भी हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं ताकि हमें दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में डिफरेंस पता चले। अब इस दूसरे EMA को भी सेटिंग्स में जाकर इसके लेंथ को 100 पर सेट कर देते हैं। अब आप ऊपर के विंडो में साफ देख सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर का लाइन 50 EMA है और ब्लू कलर का लाइन 100 EMA है। यहाँ पर हम एक और काम करेंगे। इसके यानी अपर विंडो के चार्ट टाइम फ्रेम को चेंज करके 15 मिनट पे सेट कर देंगे
तो दोस्तों हमारा ये ट्रेडिंग सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देखते हैं कि कहां पर और कब हमें बाय करना है और कहां पर हमें सेल करना है। बाय करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा प्रीवियस डे कैंडलस्टिक है वो बॉलिंजर बैंड के बॉटम लाइन पे या उसके आसपास क्लोज हुआ हो। फिर हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट की तरफ। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने बाय क्रॉसओवर दिया है कि नहीं, यानी कि जो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 100 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आया है कि नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो हम यहाँ पर बाय एंट्री ले सकते हैं। टारगेट के लिए हम डे चार्ट को देखेंगे और डे चार्ट में बॉलिंजर बैंड का जो टॉप लाइन है उसके वैल्यू को हम एज ए टारगेट सेट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस सेटअप में शॉर्ट सेल करके कैसे पैसा बनाया जा सकता है। शॉर्ट सेल करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो डे चार्ट है उसमें जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है या लास्ट कैंडल है उसका क्लोजिंग प्राइस बॉलिंजर बैंड के टॉप पर हुआ हो। फिर हम चलेंगे 15 मिनट्स चार्ट पर और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो हमारा EMA सेटअप है वो सेल इंडिकेटर दिया है कि नहीं। अगर EMA इंडिकेटर्स ने यहाँ पर सेल इंडिकेट किया है तो हम यहाँ से सेल एंट्री ले सकते हैं। टारगेट के लिए हम फिर से डे चार्ट को देखेंगे और डे चार्ट में बॉलिंजर बैंड्स के बॉटम को हम एज ए टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों इस ट्रेड सेटअप में ट्रेडिंग करने के लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर ही चलना होगा और ये सेटअप इंट्राडे और BTST ट्रेड्स में बहुत अच्छे से काम करता है। तो दोस्तों ये था एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी जो कि आपको साइडवेज मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है, पर आपको यहाँ पर पूरे डिसिप्लिन के साथ और स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझकर और बैक टेस्ट करके ही अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में एक और नया इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और थैंक्स फॉर वॉचिंग।